झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने अपनी ही सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन की घोषित नियोजित नीति को बकवास बताया है। बीजेपी तो पहले से ही हेमंत सोरेन की नियोजित नीति को लेकर सवाल खड़े कर रही थी। अब अजय कुमार के बयान से महागठबंधन के भीतर मतभेद का अंदाजा लगाया जा रहा है। वहीं डॉक्टर अजय कुमार के बयान के बाद हुए राजनीतिक नुकसान की भरपाई करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर आगे आए हैं। ठाकुर ने कहा कि जो बात अधिकृत रूप से कही जाएगी वही बयान सही है। ठाकुर ने कहा कि हो सकता है कि अजय कुमार पुराने नियोजित नीति को लेकर सवाल खड़े कर रहे होंगे। उन्होंने कहा कि नियोजन नीति की कुछ त्रुटियों में सुधार का सुझाव सरकार को दिया जा सकता है। हम समझते हैं कि अधिकृत रूप से बात जो कही जाएगी वही बात सही होगी। हम समझते हैं कि आदरणीय डॉक्टर अजय कुमार जी का अपनी बात उन्होंने अपने तरीके से कही है, लेकिन हम समझते हैं कि हम सरकार में हैं, हमारी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी का निर्वहन हमको सही तरीके से करना है। तो हमें आगे बढ़ कर के बताना होगा नियोजन नीति में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उन सारी बातों पर चर्चा होगी। हमें लगता है उन्होंने पुराने नियोजन नीति को बकवास बताया होगा, उस पर आप कोई बात कह रहे हैं, मेरी जानकारी में ये बात नहीं है। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा कि अजय कुमार के बयान से बीजेपी का दावा बिल्कुल सही साबित हुआ है। सिन्हा ने कहा कि हेमंत सरकार को नियोजन नीति की कमियों को दूर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसी नियोजन नीति बनानी चाहिए जिससे प्रदेश की जनता का हित पूरा हो सके। नियोजन नीति को लेकर राज्य के वर्तमान सरकार के सहयोगी दलों के बीच ही मतैक्यता नहीं बन पा रही है। कल कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार का यह बयान कि यह नियोजन नीति बकवास है, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि करता है कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से आरोप लगाती रही है वर्तमान सरकार पर कि यह नियोजन नीति बिल्कुल भेदभावपूर्ण है, समावेशी नहीं है और कहीं ना कहीं लोगों के हितों की अनदेखी करता है। अब जबकि यह बयान कांग्रेस पार्टी जो एक प्रमुख घटक दल है उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता की ओर से आ रहा है, तो सरकार को आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है कि जो भी त्रुटि है उसको दूर किया जाए, समावेशी हो, राज्य के विकास में किस तरह से यह सहयोगी हो, इस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि विगत लगभग 1.25 साल में सरकार नियुक्तियों को लेकर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई है। इसलिए सरकार के लिए चिंता का विषय होना चाहिए कि उन लोगों ने जो वादा किया था कि 5 लाख नौकरी प्रति साल देंगे, उस पर सरकार कुछ कर नहीं पा रही है, तो सरकार को सोचने का वक्त है। हेमंत सरकार को नियोजन नीति को लेकर झारखंड में विरोध की आवाज तेज हो गई है। वहीं भोजपुरी और मगही भाषा को लेकर भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विवादित बयान दिया है। इसके बावजूद समाजसेवी सरकार का दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी की खामोशी से आम जनता हैरान है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।